हेलो स्टूडेंट, सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर आप लोगों को प्रश्नोत्तर का कुछ अलग अगले क्वेश्चन लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आज के कुछ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, उससे अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो 10% हमें दे रखा है, इंक्रीजमेंट जो 10% का हर साल हो रहा है, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, वो आएगा 1/10। कितना आएगा? 1/10। ये हमारी क्या होती है? अपॉन में जो 1/10 आया है, ये होती है प्रारंभिक जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक। अब वृद्धि कितने की हो रही है? हर साल 1 की हो रही है। स्टार्टिंग में जनसंख्या 1 थी, 10 थी, 1 साल बाद हो गई 11। दूसरे साल में 10 थी, 1 साल बाद हो गई 11। 10 थी, 1 साल बाद हो गई 11। कुछ नहीं करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गई आपकी 1000। इधर कितनी हो गई? 1331। अब हमें कंपेरिजन कराना है कि जनसंख्या अभी थी कितनी। तो 1000 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो है 1 लाख। अभी जनसंख्या है वो है हमारे पास 1 लाख। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका कितना टाइम्स है? 100 टाइम्स है। तो जो वर्तमान जनसंख्या है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी ये हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1,33,100। ठीक है, 3 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी 1,33,100। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। कितनी है? 6,760। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व आबादी कितनी होगी। 2 वर्ष पूर्व पूछा है आबादी कितनी होगी। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, जो हमें रेट दे रखा है उसकी आबादी गांव की 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे हम, वो होगा 1/25। क्या होगा? 1/25। ठीक। ये हमारी अपॉन में जो वैल्यू होती है ये होती है प्रारंभिक जनसंख्या। क्या है? प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 की हो रही है हर बार। ठीक। 25 थी जनसंख्या पहले बार, 1 साल बाद हो गई 26। 25 थी, 1 साल बाद हो गई 26। बाद 2 साल होती है। यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक। अब देखेंगे अभी जनसंख्या है कितनी। अभी है 6,760। इस वाली संख्या को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको 10 टाइम्स कर देंगे, तो हमारी जनसंख्या हो जाएगी 6,250। तो स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो क्या थी? 6,250। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी। पहले वर्ष कितनी घटती है? 5% घटती है। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है? 8% बढ़ी। और तीसरे वर्ष 10% घटी। तीसरे वर्ष भी क्या है? जनसंख्या कितनी घट रही है? 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी हो? 5 लाख थी। 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। तो कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान में पूछ रहा है कि उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो पहले वर्ष कितनी घटी है? 5% घट रही है जनसंख्या। दूसरे वर्ष कितनी घटी है? दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है। 8% का फ्रैक्शन बनाएंगे। तीसरे वर्ष 10% घटी। तीसरे वर्ष भी कितनी घट रही है? 10% घट रही है। ठीक है, तो 5% का सबसे पहले फ्रैक्शन देखेंगे हमारे पास कितना होता है? 1/20। 8% का फ्रैक्शन कितना होता है हमारा? 2/25 घट रही है। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? घट रही है 1/10। ठीक है,
तो पहले वर्ष हमारे पास जनसंख्या क्या थी, 20 थी, 1 घटेगी तो 20 का कितना हो जाएगा, 19। ठीक, 25 थी, 25 थी, दूसरे वर्ष की क्या हो रही है, 8%, तो 2% बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस लेंगे, तो 25 थी, बढ़ने के बाद हो जाएगी 27। ठीक है, फिर क्या लास्ट में क्या हो रही है, घट रही है, क्या थी, 10 थी, 10 के बाद घटने के बाद कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 जीरो जो है। ठीक, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा यहाँ पर देखेंगे। अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में कि जनसंख्या प्रारंभिक क्या थी, जनसंख्या क्या थी, 5 लाख, क्या थी, 5 लाख, तो इसकी कंपेरिजन कराएंगे, यहाँ पर कितनी थी, 5 लाख थी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, क्या होगा, 3 जीरो ये कट जाएंगे, कितने गुना आ जाएगी, 100 गुना। करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आंसर आएगा उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला, जीतने वाले को 65% मिला और वह 900 मतों से विजयी हो गया। कितने मतों से विजयी हो गया, 900 मतों से विजयी हुआ। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो हमें यह बताना है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लेंगे हम कि किसी भी मतदाता सूची में कुल मिलाकर 100% या फिर 100 मत हैं। कितने मत हैं, 100 मत हैं 100%। ठीक, तो मान लो कोई भी मतदाता सूची है उसमें 100 मत हैं। ठीक है, और एक उम्मीदवार है जिसको कितना मिल गया, 100 में से 65 मिल गया। कितना मिल गया, 65 मिल गया। ठीक, दूसरे वाले को 100 में से कितना मिला होगा, 100 में 65 माइनस करेंगे, कितना मिला होगा, 35। ठीक है, जो पहला वाला है वो 65% मत प्राप्त करता है और 900 मतों से जीतता है। यहाँ पर देखेंगे कितने मतों से जीत रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे, कितने मतों से जीत रहा है, 30। तो 30 की वैल्यू है हमारे पास, वो कितनी दे रखी है, 900। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितने गुना है ये इसका, 30 गुना। तो इसको 100 को हम जो इनिशियली था उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनिशियली जो मतदाता सूची में वोट रहे होंगे वो रहे होंगे 3000। कितने वोट रहे होंगे, 3000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। मतलब 45% प्राप्त करने के बाद भी वह कितने मतों से हार गया, 1000 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है कि कुल मतदाता उस मतलब इलेक्शन में कितने थे। ठीक, तो भैया इस क्वेश्चन में भी सेम करना है। टोटल कितने मान लेंगे हम, वोट 100 थे, कितने थे, 100। तो ए को उसमें से 100 में से कितने मिल गए, 45 मिल गए। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 55 मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 55। अब देखो ये कितने मतों से चुनाव हार रहा है, ये इसमें से माइनस करेंगे, 10 मतों से चुनाव हार रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, 10 से नहीं हार रहा है, कितने से हार रहा है, 1000 मतों से हार रहा है। देखेंगे इसका कितना गुना है या कितने टाइम से, इसका कुछ नहीं करना है, हमें इसको इस वाली संख्या से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। तो इन्हीं सभी जो वोट थे उसको जब हम 100 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000। कितने वोट रहे होंगे, 10,000 वोट रहे होंगे इनिशियली। जो लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट होगी, उसमें कितने रहे होंगे वोट, 10,000 वोट रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में क्या होता है कि 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले, जो जीत रहा था उसे कितने मिले, 45%। तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले, 25% मत मिले। कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर, ये स्थान होगा यहाँ पर, क्या होगा, स्थान, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45 मतों से चुनाव हारा हो। जो दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार था वो 4500 मतों से हारा हो, तो कह रहा है कुल कितने मतदाताओं ने
मतदान किया था। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाताओं ने उस समय मतदान किया था। भाई सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, टोटल मत हम मान लेंगे 100। कितने मान लेंगे? 100। जीतने वाले को 100 में से कितने मिल गए? जीतने वाले को मिल गए 45। 45 मिल गए। जो तीसरे स्थान पे रहा उसको कितने मिल गए? 25। कितने मिले? 25। टोटल 100 थे, जीतने वाले को मिल गए हमारे पास 45, और तीसरे स्थान पर था उसको मिल गए 25। तो टोटल ये कितने हो गए? 70 हो गए। कितने हो गए? 70। तो टोटल 100 थे, तो जो दूसरे स्थान पर रहा होगा 70 उसमें से माइनस करो, उसे कितने मिले होंगे? 30। कितने मिले होंगे? 30। अब देखो यहाँ से ये इससे कितने मतों से जीत रहा है, डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। कितने से जीत रहा है? ये 15 मतों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है 15 से नहीं जीत रहा है, ये 4500 मतों से जीत रहा है। तो इसकी कंपेरिजन करानी है। जो 15 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है? 4500। इसको इससे डिवाइड करो, 15 में क्या होता है? 4500। कितने गुना है ये इसका? 300 गुना है। कितने गुना है? 300 गुना। तो हम इसको भी 300 गुना कर लेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियली जो वोट रहे होंगे वोटर लिस्ट में वो कितने रहे होंगे? 30,000 वोट रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 30,000। ठीक है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है, उसमें चीनी कितनी है? 40%। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। पानी कितना लीटर और मिला दिया गया? 3 लीटर। तो कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो नए घोल में हमें क्या बताना है? चीनी का प्रतिशत। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 40% चीनी है, तो 40% का हम क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। 40% का फ्रैक्शन होता है हमारा 2/5। क्या होता है? 2/5। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज में हम इसको करेंगे टू टेस्ट करने। ये हमारा टोटल क्या होता है? ये मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक। टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है? यहाँ पर टोटल मिश्रण है हमारे पास 5। और जो चीनी की वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 2। ऊपर जो वैल्यू, अगर वो कहेगा कि चीनी 20% है, 40% है, दूध है, तो जो ऊपर वैल्यू होती है वो वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आती है। अब यहाँ पर जो टोटल मिश्रण है वो हमारे पास 5 की वैल्यू दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? यहाँ पर 15 दे रखी है। इसका कितने टाइम्स है? 5 या 15, 3 गुना। तो बात करेंगे चीनी। चीनी को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चीनी कितनी रही होगी? 3 दूनी 6, मतलब 6 लीटर चीनी उसमें रही होगी। तो चीनी तो देखो, अब उसमें क्या हो रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। चीनी तो हमारी सेम रहनी है, चीनी तो बढ़नी नहीं है। तो उसमें क्या, कितने लीटर पानी मिलाया गया? 3 लीटर पानी मिलाया गया। पहले टोटल मिश्रण कितना था? 15। अब टोटल कितना हो गया? 15 और 3 18। तो चीनी तो सेम रहने वाली है। ठीक। और जब उसमें पानी मिल जाएगा टोटल मिश्रण हो जाएगा हमारे पास 18। इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 6 18, कितना आया? 1/3। 1/3 अगर हमें फ्रैक्शन लाना है तो हम कह सकते हैं 33 सही 1/3% उसमें क्या होगी? चीनी होगी। जो चीनी की मात्रा होगी अब वो 33 सही 1/3% होगी। ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन कह रहा है बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में, बालू और लोहा है जिसका 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। कितना प्रतिशत लोहा है? 20% लोहा है। कह रहा है उसमें कितना बालू और मिलाई है? उसमें क्या मिलाई जा रही है? बालू मिलाई जा रही है। तो कह रहा है लोहा का परसेंटेज है वो कितना हो जाए? 10% हो जाए लोहा का परसेंटेज। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या क्या है। बालू है, ठीक, और क्या है? लोहा। बालू है और लोहा है। ठीक। तो मिश्रण 10 किलोग्राम है, इसमें लोहा कितना है? 20%। जो लोहा की मात्रा है हमारे पास इनिशियली वो 20% है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो मैंने क्या बताया था? ये मिश्रण होता है। 5 क्या है यहाँ पर? मिश्रण है। ठीक। और यहाँ पर एक क्या होगा? लोहा होगा। तो लोहा हमने 1 ले लिया। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है? 5 है। तो बालू कितनी बची हमारे पास? 4। बालू की मात्रा कितनी बची? 4, रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट
उसके बाद लोहा हमें कितना करना है, 10% करना है। तो लोहा की मात्रा है, बाद की हमें कितना करना है, 10%। तो 10% का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे वो हमारा आएगा 1/10। तो देखो लोहा तो हमारे पास एक ही रहने वाला है, और बालू कितनी हो जाएगी, टोटल मिश्रण हमारे पास 10 था, 10 में से एक लोहा निकल गया तो बालू बची 9। कितनी बची, 9। ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम क्या मिला रहे हैं, इसमें बालू मिला रहे हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है कि अगर हम बालू मिलाते हैं तो लोहा को इक्वल करेंगे, अगर लोहा मिलाते हैं तो बालू को इक्वल करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोहा ऑलरेडी इक्वल है। तो टोटल ये मिश्रण देखेंगे हम कितना हो गया, 4 और 1 5। दूसरा मिश्रण देखेंगे कितना हो गया, 9 और 1 10। ठीक। अब देखो पहले 5 था ये मिश्रण, अब हो गया 10, तो मिलाया कितना गया इसमें, 5 मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 5। ठीक। अब इनिशियली मिश्रण कितना था, तो 5 की वैल्यू है वो क्या थी, 10 किलोग्राम। क्या थी, 10 किलोग्राम। ठीक है। अब इसको से डिवाइड करो, देखो कितने टाइम्स है इसका, 2 टाइम्स है। तो मिलाएगी मात्रा को भी अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 10 किलोग्राम। तो कितना मिलाना पड़ेगा हमें यहाँ पर, बालू 10 किलोग्राम इस क्वेश्चन से हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल और पानी की 40 लीटर बिलियन में 25% अल्कोहल, अल्कोहल कितना है, 25% अल्कोहल है। कह रहा है कि उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए। इसमें किसकी मात्रा कम करी जा रही है, अल्कोहल की। अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% हो जाए, कितना हो जाए, अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 20% हो जाए। ठीक। तो सबसे पहले समझेंगे इनिशियली जो अल्कोहल था हमारे पास, जो अल्कोहल था इनिशियली जो मिक्सचर है हमारे पास वो था 25%। 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। ठीक। क्या क्या है इसमें, अल्कोहल होगा वाटर, पानी होगा। अल्कोहल कितना था हमारे पास, टोटल मिश्रण हमारे पास 4 है, अल्कोहल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। तो पानी कितना बचा हमारे पास, 3। ठीक। ये मिश्रण होता है, देखो ये समझो, ये मिक्सचर होता है हमारे पास। ठीक है। ऊपर क्या है, ये अल्कोहल होगा, ये अल्कोहल होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्कोहल की मात्रा कितने लीटर कम डाली जाए कि उसका 20% हो जाए। अब जो दोबारा से अल्कोहल है हमें वो कितना करना है, 20% करना है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा हमारे पास होगा 1/5। तो देखो अल्कोहल तो हमें 1 करना है, और पानी कितना बचेगा, टोटल मिश्रण 5 था, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। अब इस क्वेश्चन को समझना ये है कि मात्रा किसकी कम हो रही है, अल्कोहल की। तो हमें वाटर की मात्रा को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। किसकी मात्रा को इक्वल करना पड़ेगा, वाटर की। तो यहाँ पर देखो वाटर 3 है, यहाँ पर 4 है। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे टोटल मिश्रण ये वाला कितना हुआ, इधर देख 4 की 12 और 4 की 16 हो गया। यहाँ पर 4 की 12 और 3 ये 15 हो गए। अब देखो इनिशियली मिश्रण था हमारे पास 16, एक अब बचा कितना है हमारे पास 15, तो कम कितना हुआ, एक कम हुआ, कितना कम, एक हो रहा है। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम कि इनिशियली जो हमारे पास मिश्रण था वो कितना था, 40। कितना था, 40। अब जो 16 की वैल्यू है हमारे पास, 16 की वैल्यू वो है 40। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आ जाएगा, तो 40 डिवाइडेड बाई अगर हम 16 करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 8 पंजे 40 होता है, 8 दूनी 16, ये आ गया इसका 5/2 टाइम्स। तो मिलाई गई मात्रा को भी हम 5/2 टाइम्स करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5 लीटर। कितना, हमें 2.5 लीटर अल्कोहल कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 20%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गोले का व्यास 10% की कमी हो गई। एक गोले का जो व्यास है वो 10% की कमी हो जाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो उसके आयतन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैंने लास्ट क्लास में आपको जो बताया था कि गोला ये है, इसकी ये सेंटर होता है, ये इसकी होगी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस। पूरा मिला देंगे हम, ये इसका व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक है। जिसके मतलब जिस तरीके से इसका व्यास बदलेगा उसी तरीके से इसकी क्या बदलेगी, त्रिज्या बदलेगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है,
इसकी जो त्रिज्या है वो 10% कम हो रही है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 10% का हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन। क्या बनाना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, ये इसका क्या होगा, प्रारंभिक व्यास होगा या प्रारंभिक त्रिज्या होगी। तो 10 थी, अब जो कमी हो रही है तो कमी के लिए हम क्या लेते हैं, माइनस। 10 थी इसकी त्रिज्या, कम होने के बाद कितनी रहेगी, 9। 10 थी इसकी त्रिज्या, कम होने के बाद कितनी रहेगी, 9। 10 थी इसकी त्रिज्या, कम होने के बाद कितनी रहेगी, 9। ठीक है, मेन बात क्या है कि आयतन होता क्या है गोले का। गोले का आयतन होता है G = 4/3 पाई आर की। क्या होता है, पाई आर की। ठीक है, यहाँ पर 4/3 पाई, ये क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। रेडियस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर जो पाई आर की 3 बार रेडियस चेंज होगी। कितनी बार चेंज होगी, 3 बार। इसका आयतन मिल जाए। इधर देखेंगे हम, इसका 10 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। 9 का क्यूब करेंगे ये हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा, 729। अब स्टार्टिंग में जो इसका आयतन था 1000 था, अब जो इसका आयतन है वो 729। तो कमी कितनी की, इसको इससे माइनस करेंगे तो कमी होगी हमारे पास 271 की। कितनी, 271 की। तो आयतन में हमें क्या बताना है, आयतन में कमी बतानी, कमी का प्रतिशत बताना है। कमी का प्रतिशत बताना है, कितने की कमी हो रही है, 271 की कमी हो रही है। और कितने पर हो रही है, 1000 पर हो रही है। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा सकते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल। इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 स्थान के बाद आ जाएगा। 27.1% की इसके आयतन में कमी हो जाएगी। कितनी, 27.1% की इसके आयतन में कमी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक घन की भुजा 10% बढ़ी। एक घन होता है ना, उसकी भुजा कितनी बढ़ रही है, 10%। घन भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक, और उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का जो आयतन होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1 भुजा का 1। ठीक है, तो इसमें भी जो चेंज होगा वो कितनी बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन है हमारे पास, तो कितना है, पता है हमें, 1/10। ठीक, ये इसकी प्रारंभिक भुजा होगी, ये इसकी क्या होगी, प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक साइड होगी इसकी। ठीक है, अब वृद्धि क्या होगी इसमें, 1 की होगी। कितने की होगी, 1 की। 10 थी इसकी प्रारंभिक भुजा, 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई, 11। 10 थी, कितनी हो गई, 11। 10 थी, कितनी हो गई, 11। 3 बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका आयतन क्या होता है, 1। ठीक, यहाँ पर इसका जो आयतन इनिशियली रहा होगा वो रहा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1000। इधर 11 का क्यूब करेंगे वो रहा होगा 1331। अब देखें वृद्धि कितने की हुई, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 3 से 31 की वृद्धि हो रही है, हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कितनी की होगी। ठीक, देखिए प्रतिशत वृद्धि 331 की वृद्धि हो रही है और कितने पर हो रही है, 1000 पर। परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। 10 से इधर डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 33.1। 33.1% की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निश्चित माप के कमरे की लंबाई 10% घटाएगी। जो लंबाई है पहले कितनी घटी, 10% घटाएगी। चौड़ाई 20% घटाएगी, चौड़ाई को 20% घटाया गया, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई। तो क्या इस प्रकार के कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ये पूछ रहा है कि इस प्रकार जो कमरा होगा उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। सबसे पहले लंबाई देखेंगे, तो लंबाई है वो 10% घटाएगी, घटाई जा रही है तो हम इसको माइनस ले लेंगे। फिर क्या है, चौड़ाई को 20% घटाएगी, चौड़ाई भी 20% घटाई जा रही है। चौड़ाई कितनी घटाई जा रही है, 20%। ऊंचाई कितनी बढ़ाएगी, 5%। ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है 5%। ठीक है, अब 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/10। 20% का होता है 1/10 और 5% का होता है 1/10। बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लेंथ क्या थी, 10 थी, कम होने के बाद क्या हो जाएगी, 9। इसकी चौड़ाई 5 थी, कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, 4। इसकी लेंथ क्या थी, इसकी लेंथ क्या थी, 20 थी, कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, बट यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के बाद हो जाएगी। अब इनिशियली इसका आयतन रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा, 5 दूनी 10
और 2 जीरो, मतलब 1000 रहा होगा। इसका आयतन इनिशियली कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब बाद के जो आयतन आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 936 होता है, यहाँ पर 21 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आएगा, 2 से करेंगे 12, 1 6 और 6 5 7, ये कितना हो गया, इसका आयतन हो गया 756। इसका आयतन कितना हो गया, 756। तो इसका मतलब क्या था, पहले 1000 था, अब हो गया 756। तो यहाँ पर इसके आयतन में क्या हुई, कमी हुई। तो कितने की कमी हुई, इसमें से माइनस करेंगे, 10 से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया 2, कितना बचा 244। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी निकालना है, तो क्या हुआ 244 की जो कमी हो रही है और कितने पर हो रही है, 1000। परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे हम, 1000, 60 दो जीरो कैंसिल, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24.4। तो उसके जो आयतन में कमी हुई कमरे की वो भी 24.4। ठीक है, 24.4। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे, आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन थी, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। मैं जो अभी जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ परसेंटेज कैसे सॉल्व होता है, कैसे हम करें इस क्वेश्चन को, हम किस तरीके से कर सकते हैं कम से कम समय में, वो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें प्रतिशत के ही क्वेश्चन होंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे इसके भी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।